नमस्कार दोस्तों। आज के अंक में हम लोग फिर से देखेंगे 20 प्रश्नों का करेंट अफेयर्स। पहले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न कहता है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है? सिर्फ संबोधित किया है कि यहाँ पे चर्चा की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया गया है। अगर यहाँ पे 31वां नहीं पूछ दे, यहाँ 30वां अगर पूछ ले तो इसको बताना है नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। 30वां की बात। अगर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की हम लोग चर्चा कर लें तो स्थापना कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। इसे भी आपको समझने हैं। ठीक है, आपको ये समझना है स्थापना कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। उस समय पहली महिला अध्यक्ष की हम लोग चर्चा करें, पहली अध्यक्ष की बात करें। ठीक है, पहली अध्यक्ष की हम बात कर लें तो कौन थी? ये जानकी पटनायक थी। जानकी पटनायक। अगर वर्तमान में पूछे, वर्तमान में भी क्वेश्चन पूछता है तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझते जाना है। ये 30वां जो संबोधित किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, 31वां द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में की गई थी। पहली अध्यक्ष कौन थी? जानकी पटनायक के रूप में थी। वर्तमान अभी जो है रेखा शर्मा है। चलिए नंबर दूसरा सवाल देखेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया। किस तारीख को मनाया? तो सबसे पहले देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की हम लोग चर्चा कर लें। स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। 28 जनवरी 1950 ईस्वी को स्थापना की गई थी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, अस्तित्व में आया था 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो 28 जनवरी ही इसका स्थापना दिवस है। लेकिन इस बार जो 73वां स्थापना दिवस है इसको भी खास देखना है। 73वां स्थापना दिवस ये मनाया गया था 4 फरवरी को। ये भी आपको याद रखने हैं, ये ज़्यादातर पूछ लिए जाएंगे क्योंकि स्थापना दिवस तो 28 जनवरी को है लेकिन मनाया गया था 4 फरवरी को। याद रखने हैं इस चीज़ को। चलिए तीसरा नंबर देखें। हर साल खाली जगह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। वेटलैंड्स डे है क्या? इसे विश्व आर्द्र ठीक है, भूमि दिवस इसे कहा जाता है। भूमि दिवस के रूप में इसे जाना जाता है। स्थापना की अगर हम लोग चर्चा कर लें, स्थापना कब हुआ है, एक एक चीज़ों को समझेंगे क्योंकि वर्तमान को जब तक आप पीछे से जोड़ के नहीं देखेंगे या पिछला को आप वर्तमान से जोड़ के नहीं देखेंगे आज के दिन में, तो आप परीक्षा को फेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि परीक्षा जो होता है, परीक्षा में जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही वो लेते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस की स्थापना की अगर हम लोग बात कर लें तो यह कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। सबसे पहले जान लें, ये ईरान में हुआ था। रामसर नाम का एक शहर है वहाँ, वहीं पे यह स्थापना किया गया था। ये कब? 2 फरवरी। ये कब किया गया था? 2 फरवरी 1971 ईस्वी को रामसर में। कब? 1971 ईस्वी में 2 फरवरी को ईरान में किया गया था इसका स्थापना। इसलिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ तक तो आपने समझ लिया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसे रामसर साइट्स भी बोला जाता है जो कि ईरान में है। इसकी स्थापना 2 फरवरी 1971 ईस्वी में। एक बात और इसमें यहाँ पे हम बता दें कि भारत इसमें जो शामिल हुआ था, वो 1 फरवरी को शामिल हुआ था। 1 फरवरी 1983 में। ठीक है, 1 फरवरी 1982 ईस्वी को भारत वेटलैंड्स में शामिल हुआ था, रामसर साइट्स में शामिल हुआ था। अभी वर्तमान में अगर वेटलैंड्स की बात अगर कर लें, भारत में कितने स्थल हैं इसे आपको याद रखने हैं। ये 75 की संख्या में है। 75 की संख्या में अभी वर्तमान स्थल है भारत में। ठीक है, और जिस समय शुरुआत हुआ था तो भारत के सबसे पहला जो रामसर साइट था, भारत का पहला जो रामसर साइट्स जो कि इसमें शामिल हुआ था वो था एक चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। चिल्का जो कि उड़ीसा में है। एक हुआ था केवला
देव पक्षी अभयारण्य एक है, केवला देव पक्षी अभयारण्य है एक, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, तो सबसे पहले चिल्का और केवला देव पक्षी अभयारण्य को इसमें शामिल किया गया था रामसर साइट में। चिल्का उड़ीसा में है, केवला देव पक्षी अभयारण्य राजस्थान में। सबसे पहले इसे शामिल किया गया था रामसर साइट्स में। वर्तमान स्थलों की संख्या 75 है। अगर सबसे अधिक किस राज्य में है, अधिक किस राज्य में है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखने हैं। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। पहले क्या था, पहले उत्तर प्रदेश था, लेकिन अभी तमिलनाडु इसका सही जवाब हो जाएगा। तो एक एक चीज़ों को आपको समझते जाना है, ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन से ढेर सारे क्वेश्चन से राइज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चौथा, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की हर गांव हरियाली पहल, हर गांव हरियाली पहल में 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो सबसे पहले जान लें कि हर गांव हरियाली पहल किसने किया है, तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर में ये कब की योजना है, ये योजना जो है नवंबर 2021 की है। ठीक है, ये योजना कब की है, नवंबर 2021 की है। और इसमें जो योजना के अनुसार लगाना था पौधा 1 करोड़ 35 लाख पौधा लगाना था। ठीक है, इतना पौधा लगाना था, जिसमें से 90 लाख पौधा लगाया गया। वो भी एक रिकॉर्ड है। ये योजना का नाम क्या था, हर गांव हरियाली। इसको याद रखना है दोस्तों। जो भी जीएस के वीडियो देखे होंगे, जीएस का जो वीडियो हम डालते थे, लगभग 44 वीडियो हमने डाला था, 50-50 जीएस के, जिसमें से विज्ञान के, साइंस के, हिस्ट्री के, पोल के सभी टॉपिक्स उसमें रहते थे, समाहित होते थे, स्टैटिक जीके होते थे। तो बिहार पुलिस का जो पहली तारीख को, पहले अक्टूबर को जो एग्जाम्स लिया गया, उसमें से 60 से 70% मात्र 44 जो हमने दिए थे, 44 सेट जो करवाए थे, और इस तरह से हम जीएस डिस्कशन करते हुए क्लास किए थे, उसमें 44 सेट में से 60 से 70% क्वेश्चंस लड़े हैं। इसका एक वीडियो आएगा, उसे भी आप देख लें। वीडियो आया हुआ है, डिस्क्रिप्शंस में है, आप उसे जरूर देखें। उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस लड़े हैं। तो ये है मेरे मेहनत जो हमने किया, जीएस के जो क्वेश्चंस उठाए, इसी तरह से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम उठा रहे हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस लड़ेंगे, सभी क्वेश्चंस एकदम स्टैंडर्ड हैं। चलिए 5वां नंबर देखेंगे। 5वां कहता है चीन के बाद ट्रेड +1, बहुत इंपॉर्टेंट है। निपटान चक्र शुरू करने वाला निम्न में से दुनिया का दूसरा देश कौन सा है, तो यह भारत बन गया है दूसरा देश। पहला चीन है, इसे भी याद रखने हैं। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा राज्य भारत में जाति आधारित सर्वेक्षण कर रहा है, और इसका रिजल्ट भी आ गया, जाति आधारित सर्वेक्षण। ठीक है, तो ये कर रहा है बिहार। अगर हम लोग जनगणना की चर्चा कर ले थोड़ा सा यहाँ पे, तो जनगणना सबसे पहले कब किया गया था, जनगणना सबसे पहले 1881 ईस्वी में किया गया था, रिपन के समय में, रिपन के समय में। इसे भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो जनगणना जब पहले होता था तो जाति आधारित भी होता था, जाति भी बताया जाता था पहले, और यह चला था 1931 ईस्वी तक। 1931 ईस्वी तक जाति आधारित जनगणना साथ में होती थी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चंस यहाँ पे राइज होते कि जाति आधारित जनगणना अंतिम बार कब हुई थी, तो 1931 ईस्वी, ये आपको बताने हैं। ठीक है, उसके बाद एक और जनगणना हुई थी 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना में जाति आधारित कुछ आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, जाति आधारित किया गया था, जिसमें से आंकड़े थे, जाति बताने लायक आंकड़ा था, लेकिन इसको पब्लिश नहीं किया गया, इस चीज को छुपाया गया। 2011 की जनगणना को छुपाया गया, जिसमें जाति आधारित आंकड़े थे, लेकिन उस चीज को पब्लिश कभी नहीं किया गया। उसके बाद भारत में जाति आधारित सर्वेक्षण कर रहा है, ये बिहार कर रहा है, जो कि ये रिलीज भी हो गया है, ये रिपोर्ट भी रिलीज हो गया है। ये भी आपको पढ़ने हैं, और ये भी वीडियो आएगा, इसे जरूर देखें, क्योंकि इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और ये अगले परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। चलिए 7वां, निम्न में से किस देश स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें अदानी समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया गया है। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके, तो ये क्वेश्चंस जो है हिंडनबर्ग सबसे पहले समझेंगे। इससे पहले जान लें इसका आंसर अमेरिका होगा। ठीक है, तो हिंडनबर्ग रिसर्च जो है क्या है, इसकी स्थापना किसने किया, कब हुआ, ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, हिंडनबर्ग रिसर्च जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है, जो कि अमेरिका में है। न्यूयॉर्क कहाँ है, तो अमेरिका में है।
तो हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापक अगर हम बात कर लें, स्थापक की अगर हम लोग चर्चा कर लें तो ये कौन है? ये एंडरसन है। एंडरसन इनका नाम है, नाथन एंडरसन इनका नाम है। इसके स्थापक हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च का एक कंपनी की तरह यह काम करता है। यह कंपनी क्या करता है? इसकी स्थापना की अगर हम लोग चर्चा कर लें कब की गई है, तो ये सबसे पहले जान लें कि ये 2017 ईस्वी में की गई है। चलिए, हिंडनबर्ग कहाँ का है तो आपको समझ में आ गया होगा। 8वां नंबर देख लेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मुगल गार्डन का नाम चेंज किया गया है, जरूरी भी था। क्या नाम कर दिया गया है ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब आप अगर आप देखें तो अमृत उद्यान इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले ये मुगल गार्डन के नाम से मशहूर था, लेकिन अब इसे अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति भवन की भी चर्चा कर लें थोड़ा सा। था राष्ट्रपति भवन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये वायसराय भवन के नाम से जाना जाता था। वायसराय बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था राष्ट्रपति भवन। पहले, आजादी से पहले की बात कर लें। आजादी के पहले की हम चर्चा कर रहे हैं। क्या कहा जाता था? वायसराय भवन। आजादी के बाद की अगर हम लोग चर्चा करें, 1947 के बाद इसका नाम रखा गया था गवर्नमेंट बिल्डिंग या फिर भवन। ठीक है, इसे कहा गया हाउस भी कह सकते हैं, हाउस भी इसे कहा गया। उसी तरह वायसराय हाउस भी इसे कहा जाता था। भवन मतलब हाउस भी कहा जाता था। ये मत समझना कि आपने भवन बताया तो हाउस यहाँ है, तो ये मत समझना। गवर्नमेंट भवन या फिर गवर्नमेंट हाउस भी इसे कहा जाता था। इसके बाद की अगर हम लोग चर्चा करें तो पहले जो राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति नाम बताइए। पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ने बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिए? राष्ट्रपति भवन कर दिए। राष्ट्रपति भवन के नाम से यह जाना जाने लगा। तो पहले इसे वायसराय भवन या वायसराय हाउस कहा जाता था। बाद में जब भारत आजाद हुआ तब इसे गवर्नमेंट हाउस या गवर्नमेंट भवन कहा जाने लगा। जब पहले राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने फिर इसका नाम चेंज करके राष्ट्रपति भवन कर दिया। तो अब यह राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाता है। एक और बात यहाँ पे जानने योग्य चीजें जो आपको जाननी चाहिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है। सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है। ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट नोट कर लेने हैं। एक एक चीजों को नोट करते जाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, 9वां देखें। निम्न में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण शुरू हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। अब जान लें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब की गई। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहले जाना जाता था, पहले यह जाना जाता था किस नाम से? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से इसे जाना जाता था। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से इसे जाना जाता था। इसकी शुरुआत की अगर बात कर लें तो शुरुआत इसका किया गया था 2018 ईस्वी में। ठीक है, 2018 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। बाद में भारतीय ओलंपिक संघ ने इसमें शामिल हुआ। तो 2019 से इसका नाम क्या हो गया? 2019 से इसे कहा जाने लगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से यह जाने लगा। ठीक है, तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत भी पहले मध्य प्रदेश में हुई थी, ग्वालियर से शुरू हुई थी। ग्वालियर एमपी से शुरू हुई थी। तो इसे भी आपको याद रखने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत सबसे पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से ग्वालियर एमपी में की गई थी 2018 ईस्वी में। बाद में इसमें भारतीय ओलंपिक संघ भी शामिल हुआ 2019 ईस्वी में। इसका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया। और 5वां संस्करण जो हो रहा है वो मध्य प्रदेश में 23 में 5वां संस्करण है। चलिए, कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है? तो इसे भी देख ले। इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई, चेन्नई, पटना, नागपुर। चारों नहीं है,
यहाँ पे चारों नहीं है ऑप्शंस में। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी जो 2023 में है ये 108वां है। इसकी अगर गिनती करें, इसका संस्करण की अगर बात करें तो 108वां संस्करण है और यह कहाँ हो रहा है, नागपुर में हो रहा है, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। 108वां जो हो रहा है वो नागपुर में हो रहा है। अगर बात कर ले राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की तो यह 1990 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। 1990 ईस्वी में इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। किसका, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का। और 108वां जो ये संस्करण है ये नागपुर में किया जा रहा है 2023 में। तो इसको आप याद रखें, एक एक चीजों को नोट करते जाएं। चलिए 11 देखें, खादी उत्सव 2023। खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन निम्न में से कहां किया गया है। खादी उत्सव तो ये किया गया है मुख्यालय मुंबई से ही शुरू किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है, इसका मुख्यालय यहां है। खादी उत्सव की अगर बात कर लें तो खादी उत्सव से जुड़ा एक चीज याद कर लेने हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना कब की गई है, 1956 ईस्वी में की गई है। मुख्यालय की अगर बात कर लें, मुख्यालय की अगर हम लोग बात कर लें तो कहां है ये, मुंबई में है। ठीक है, इसकी मुख्यालय कहां है, मुंबई में है। और 2023 का जो खादी उत्सव का उद्घाटन किया गया है ये मुंबई से किया गया है। चलिए 12 देखें, किस देश ने 1960 की सिंधु जल संधि जो हुआ है संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। ये भारत ने नोटिस जारी किया है, क्योंकि सिंधु जल संधि जो हुआ 1960 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान। ठीक है, दोनों के मध्य ये सिंधु जल संधि हुआ था 1960 में। ठीक है, 1960 ईस्वी में। और इसके लिए जो पाकिस्तान को नोटिस जारी किया, ये भारत 2022-23 की बात है। तो जाने की सिंधु जल संधि है क्या, तो 6 नदियां हैं खास करके, एक है ब्यास, रावी और एक है सतलज। ठीक है, 3 नदियां हैं। उसके बाद एक है झेलम, एक है चिनाब और एक है सिंधु। ध्यान से देखें, 3 नदी है, 3 दूना 6 नदियां हैं। तो ये जो 3 नदी आप देख रहे हैं ब्यास, रावी, सतलज, ये 1960 की जो सिंधु जल समझौता है, सिंधु जल जो है, ये जो संधि है, इसके तहत इस पर जो कंट्रोल होगा, कंट्रोल जो होगा इस पर, ये भारत का रहेगा। ठीक है, और झेलम, चिनाब, सिंधु जो नदियां हैं, इस पर जो कंट्रोल होगा ये किसका होगा, ये पाकिस्तान का कंट्रोल रहेगा। तो ये समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में, किसके मध्य हुआ था, पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मध्य। तो आप इन चीजों को देख सकते हैं, एक एक चीज हम यहाँ पे बताते हैं, स्टैटिक जिको को जोड़ देते हैं उसमें, जीएस को उसमें जोड़ देते हैं, वर्तमान में ला देते हैं, और जो भी क्वेश्चन से अराइज हो रहा है, एक एक चीज अगर आप समझते जाएंगे तो आपको जीएस भी यहीं से मिल जाएगा। 13 देखें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है, तो यह हो जाएगा 15 साल। पेट्रोल का अगर गाड़ी है तो 15 साल, अगर डीजल का गाड़ी है तो वो 10 साल हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लाडली बहना योजना, ध्यान से इस योजना का नाम देख लेना है, योजना की घोषणा की है, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। इनके द्वारा ये योजना लाई गई है लाडली बहना। इस योजना के तहत 1200 रुपया जो होगा हर महिला को दिया जाएगा, हर महिला को दिया जाएगा, हर महिला को दिया जाएगा, हर महीने ये दिया जाएगा 1200 रुपया हर महिला को। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की है लाडली बहना योजना की। चलिए 15, हाल ही में भारतीय सेना ने निम्न में से किस राज्य में सैन्य अभ्यास एक है त्रिशाक्री प्रहार। त्रिशाक्री प्रहार ये कहाँ किया गया है, ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये सैन्य अभ्यास किया गया है। आगे देखेंगे 16 नंबर, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने अपनी नई राजधानी निम्न में से किसे बनाने की घोषणा की है।
देखिए आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ एक दो तथ्य याद कर लें। सबसे पहले जान लें कि आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर सबसे पहला गठन हुआ था। पूरे भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो भाषा के आधार पर गठन होने वाला यह पहला राज्य है। 1953 ईस्वी में ये गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। उस समय इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई थी। लेकिन आंध्र प्रदेश किस तरह से बनाई गई थी ये भी आप पहले समझ लें। एक राज्य था आंध्रा, जिसे ये मद्रास से काटकर बनाया गया था आंध्रा को, ठीक है। इसकी जो राजधानी थी करनूल थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? करनूल, ठीक है। और हैदराबाद को भी आंध्रा में जोड़ा गया था। हैदराबाद एक राजधानी थी जो कि स्वतंत्र था उस समय। हैदराबाद और आंध्रा दोनों को जोड़कर आंध्र प्रदेश बनाया गया था, ठीक है। आंध्र प्रदेश बनाया गया था और उस समय राजधानी जो रखा गया था वो हैदराबाद रखा गया था। बाद में चल के 2014 ईस्वी में आपने देखा, 2014 में, ठीक है, तेलंगाना राज्य का उदय हुआ। तेलंगाना राज्य का उदय हुआ, तब इसकी राजधानी है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ हो गई? हैदराबाद। राजधानी किसका? तेलंगाना का। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद हो गया। तो जिस समय बंटा था ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो उस समय ये कहा गया था कि हैदराबाद 10 वर्षों तक आंध्र प्रदेश की राजधानी रहेगी साथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है कि जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ तेलंगाना से, तब आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ घोषित की गई थी? तो वो अमरावती थी। एक एक चीजों को आप समझते जाएं। शुरुआत में अमरावती ही राजधानी घोषित की गई थी, यहां तक कि 2015 ईस्वी में मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन भी किया जा चुका है अमरावती का। लेकिन बाद में चल के मुख्यमंत्री चेंज होते हैं। उसके बाद अभी जो जानते हैं जगन मोहन रेड्डी जो अभी के मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, वो 3 राजधानियां घोषित कर चुके हैं। वो तेलंगाना राज्य की राजधानी 3 घोषित की है, एक विजयवाड़ा, एक विशाखापट्टनम, एक करनूल। इनका कहना है कि विधायिका के लिए अलग, कार्यपालिका के लिए अलग और न्यायपालिका के लिए अलग अलग राजधानियां होंगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली है। वहां पे रोक लगा दिया गया है कि आप 3 राजधानियां नहीं कर सकते। अब यहाँ पे फिर से एक चर्चा कर दी गई है नई राजधानी। तो नई राजधानी जो बनाने की घोषणा की गई है ये विशाखापट्टनम है। तो ये ध्यान देना है, विशाखापट्टनम ये ताजा तरीन है जिसे आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में इसे बनाने की घोषणा की गई है जगन मोहन रेड्डी के द्वारा, जो कि अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इन सारे चीजों को आपको याद रखने हैं, तथ्यों को ध्यान देने हैं। चलिए 19 नंबर देखें, निम्न में से किस शहर ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की? तो ये हो जाएगा मुंबई शहर। और इसके बारे में पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, इसलिए इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। चलिए आगे 18, हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक GST प्राप्त हुआ है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से सबसे अधिक RBI की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे कहा जा रहा है महाराष्ट्र से GST प्राप्त हुई है। अब GST से कुछ शब्दों को हम लोग यहाँ पे सीख लें, कुछ तथ्यों को जान लें। तो GST मतलब तो जानते ही होंगे, गुड्स सर्विस टैक्स, इसमें ज़्यादा हमको नहीं बताना है। GST जो पारित किया गया था, जो शुरुआत किया गया था, ये 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। देखिए ये इतना महत्वपूर्ण है कि कई परीक्षाओं में पूछ भी दिया जा चुका है, ठीक है। तो इसे ध्यान देना है। GST कब पारित हुआ था? 1 जुलाई 2017 ईस्वी से इसे लागू किया गया था। अगर बात कर लें संविधान संशोधन की, तो 101वां संविधान संशोधन था। संविधान संशोधन इसे भी आपको याद रखने हैं। तो ये 2 पॉइंट आप जरूर याद रखें GST के बारे में। चलिए आगे देखेंगे 19 नंबर हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लड़कियों के लिए आरोहणी पहल ये शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आज का अंतिम सवाल 20वां नंबर, निम्न में से किस दिन विश्व दलहन दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस कब से मनाया जाता है इसे भी आपको याद रखना है। विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 2016 ईस्वी से।
क्योंकि 2016 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय दाल सालाना जो होता है इसे घोषित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय दाल वर्ष घोषित किया गया था 2016 को। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। करंट अफेयर्स के ये सेगमेंट रोज़ आएंगे 6:30 बजे सुबह में, और इसमें जितने भी सेगमेंट आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी आप यहाँ पे वर्ड होंगे, तथ्यों को हम बताते जाएंगे, चाहे वो स्टैटिक जीके हों, जीएस हों, ये सारी चीज़, अगर साइंस के कुछ क्वेश्चन अराइज होंगे वो भी हम यहाँ पे बता देंगे। तो इस तरह से वीडियो को देखें और प्यार दें। जय हिंद।